मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि हमारा चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ इंग्लिश मॉडल चैप्टर था, चैप्टर 2 संयुक्त राष्ट्र संघ टॉपिक चल रहा था और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत हमने उसके प्रमुख अंगों की बात की थी। तो इसके अंतर्गत हमने देखा था सबसे पहला जो उसका अंग था महासभा को लेकर कि भाई महासभा क्या करती है और महासभा के सदस्य कौन होते हैं। जैसे महासभा के सदस्य की बात करते हैं तो हमने देखा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर वर्तमान के अंदर 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने हुए हैं। और अगर महासभा की बात करते हैं तो महासभा के प्रत्येक सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य देश क्या होंगे, महासभा के भी क्या होंगे, सदस्य कहे जाएंगे। और अगर बात करते हैं कि जब 24 अक्टूबर 1945 की अगर बात करते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है, जब उसकी स्थापना की जाती है तो उसके सदस्य जो देश थे वो थे 51। यानी कि कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी उस समय उसके सदस्य संख्या कितनी थी, 51 थी। सेकंड ये आता है वर्तमान के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं वो है 193 देश। अब बात करेंगे आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अगला अंग बच गया हमारा वो है, तो पहला है सचिवालय तथा महासचिव। यानी एक सचिवालय भी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, महासचिव उसका प्रमुख होता है। यानी वर्तमान के अंदर अपने जो महासचिव सचिवालय के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि वर्तमान के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव जो बनाया गया वो एंटोनियो गुटेरेस थे। उससे पहले थे कोफी अन्नान, बान की मून वगैरह, ये सारे उसके सदस्य रह चुके हैं। तो अगर हम आगे देखते हैं कि सचिवालय जो होगा मुख्य अंगों में से एक है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हमने अंग पढ़े थे महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, उसके अंतर्गत ही न्यास जो सचिवालय है वो सचिवालय भी क्या है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कहलाता है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सचिवालय का कार्य क्या होता है कि भाई सचिवालय कार्य क्या करता है, तो हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य संगठनों या एजेंसियों द्वारा बनाए गए प्रोग्रामों तथा नीतियों को प्रशासित समन्वित करता है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो उसके अंग है, अंगों के अलावा भी कुछ एजेंसियां जैसे यूनेस्को, डब्ल्यूटीओ और विश्व व्यापार संगठन का है, यहाँ भी डब्ल्यूएचओ, यानी इस प्रकार के जो संगठन बनाए गए इन संगठनों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को आगे प्रसारित करने का जो काम करता है वो कौन करता है, सचिवालय करता है। अब बात करते हैं सचिवालय के अंतर्गत कार्य करने के लिए, तो सचिवालय के कार्य करने के लिए एक महासचिव होगा और महासचिव के चुनाव भी जो होगा वो लगभग वही तरीका होगा, महासभा, सुरक्षा परिषद इनके बहुमत के द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाएगी। और बात करेंगे सचिवालय के अन्य स्टाफ, बल्कि सचिवालय जो बनाया गया है सचिवालय के अंदर अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, तो उन प्रशासनिक अधिकारियों की जो नियुक्ति की जाएगी सचिवालय का स्टाफ महासभा द्वारा स्थापित नियमों के आधार पर महासचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी कि सचिवालय के स्टाफ या सचिवालय के जो कर्मचारी होंगे उन कर्मचारी की नियुक्ति से पहले हमें महासभा के द्वारा जो नियम बनाए गए थे कि भाई इन नियमों के द्वारा सचिवालय के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, उनको ध्यान में रखना होगा कि भाई इन नियमों के द्वारा क्या होगा कि महासभा ने जो नियम बनाए उन नियमों के द्वारा सारे नियमों की पहले जांच होगी और नियम को जांच होने के बाद में महासचिव के द्वारा सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। अब बात करेंगे सचिवालय के साथ साथ में, तो सचिवालय जो होगा सचिवालय के बाद में बात करते हैं महासचिव की नियुक्ति। और महासचिव क्या है, महासचिव के द्वारा स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी और स्टाफ के द्वारा क्या किया जाएगा, जो भी कार्य होंगे उन कार्यों को करने में उसका योगदान रहेगा। यानी कि संयुक्त रूप से तो क्या रहेगा, महासचिव के द्वारा अंतिम निर्णय जो होगा महासचिव का होगा। साथ साथ में ये भी कहा गया है कि जो स्टाफ होगा स्टाफ की जो नियुक्ति है वो महासचिव के द्वारा ही की जाएगी। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की से संबंधित विशेष एजेंसियां, यानी कि कुछ एजेंसियां भी बनाई गई यहाँ विश्व को लेकर, विश्व में जो बीमारियां वगैरह या विश्व की जो प्रमुख समस्याएं, एक देश की नहीं सभी देशों की जो प्रमुख समस्याएं उन समस्याओं को लेकर, उनके कल्चर को लेकर, उनके संस्कृति को लेकर जो भी बात आ रही है उनके लिए अलग अलग एजेंसियां
बनेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनेस्को की। तो यूनेस्को है जो हमारे विश्व के अंदर जो विश्व की धरोहर है, जैसे हम प्राकृतिक स्रोत वगैरह कह सकते हैं, प्राकृतिक झील या प्राकृतिक किले वगैरह, दुर्ग वगैरह, या फिर हम बात करेंगे ऐसे महल वगैरह या मंदिर वगैरह। यूनेस्को क्या करता है, जो विश्व की धरोहर है यानी कि जो विश्व के इतिहास को जानने में सहयोग करता है, उसको यूनेस्को अपने यूनेस्को में शामिल कर लिया जाता है। जो क्या होता है, विश्व के अंदर उसकी संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। फिर है WHO, यानी कि WHO का एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि WHO का सबसे ज्यादा एक तो WHO की फुल फॉर्म पूछी जाती है, यानी WHO का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन, या इसको कई बार इंग्लिश में पूछा जाता है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है WTO का भी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, विश्व व्यापार संगठन, यानी विश्व व्यापार संगठन कहेंगे, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये जो दो नाम है, वैसे तो यूनेस्को का भी होता है, लेकिन यूनेस्को का कब सबसे कम पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इन दो नामों का फुल फॉर्म सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एक तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि विश्व के अंदर जो भारी बीमारियां वगैरह जैसे महामारी वगैरह, यानी कि बीमारी को महामारी घोषित करना है, किस बीमारी के लिए क्या प्रोग्राम बनाना है, कौन कौन से, जैसे प्लस पोलियो जो अपन भारत के अंदर प्लस पोलियो अभियान चलता है वो इस संगठन के द्वारा चलाया जाता है। विश्व के अंदर जो प्लस पोलियो अभियान चलाया जाता है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा ही चलाया जाता है। फिर बात करते हैं WTO, तो विश्व व्यापार संगठन, इसका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। सेकंड बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। और अब बात करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। तो अगर भूमिका की बात करते हैं अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो एक संगठन बनाया जाता है जिसका प्रमुख उद्देश्य था विश्व में शांति व सुरक्षा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अस्तित्व जो आता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना। जब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 10 जनवरी 1920 को एक संगठन की स्थापना की जाती है जिसका नाम है राष्ट्र संघ, यानी 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक संगठन की स्थापना की जाती है जिसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि विश्व में शांति बनाए रखें, भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं हो। लेकिन उससे 14 या 15 साल बाद में अपने क्या चलता है, सेकंड विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और ये जो राष्ट्र संघ बनाया जाता है वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है। जब ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है तब देखा जाता है कि 10 जनवरी विश्व युद्ध अपने सफल नहीं होता है, तो एक नया संगठन बनाया जाता है जो राष्ट्र संघ से भी क्या हो, ज्यादा पावरफुल यानी शक्तिशाली हो। तो 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को एक नया संगठन बनाया जाता है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना। तो अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ भूमिका में आज का अहम किरदार निभाया है। इसने विश्व में स्वास्थ्य संगठन के लिए लोग चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, या किसी संस्कृति से संबंधित हो, या किसी दो देशों के बीच में कोई मतभेद उत्पन्न हो गया, उस मतभेद को शांतिपूर्वक निपटारा करने की कोशिश हो, कोई भी देश किसी देश के ऊपर अगर आक्रमण नहीं करेगा, वो भी इसके अंदर भूमिका के अंदर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। फिर बात करते हैं कि भूमिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने संगठनों के अंदर अलग अलग जैसे एजेंसियां बनाकर अपने अपने कार्य को रूप दिया है, जैसे प्रस्तुत किया है। जैसे मान लो कि संस्कृति से संबंधित कार्य के लिए उसने अपनी एजेंसी बनाई जिसका नाम है यूनेस्को, और जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कोई घटना घटित होती है तो उसको WHO के द्वारा क्रियान्वित करते हैं। साथ साथ में WTO के जरिए यानी व्यापार से संबंधित दो देशों के बीच में व्यापार संबंधी कोई कार्य किया जाता है WTO के जरिए, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करते हैं तो
उसकी जो भूमिका है वर्तमान के अंदर भी प्रशासनिक या नहीं प्रशासनिक मानी जा सकती है, क्योंकि वो अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल रहा है। ये था हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का टॉपिक।